राधे राधे कृष्ण भक्तों, जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के 8वें अवतार के रूप में मनाया जाता है। इसे गोकुल अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। इस साल 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। कृष्ण भक्त श्री कृष्ण का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। जन्माष्टमी की मुख्य पूजा जब लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाता है तब की जाती है। सुबह जिस प्रकार उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सेवा देते हैं, उसी प्रकार करेंगे। आप चाहें तो सुबह के समय में भी लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। रात को तो हमें पंचामृत स्नान जरूर कराना है। जब शाम के लगभग 7 बज जाएंगे तब हम लड्डू गोपाल जी को किसी भी कपड़े से ढक देंगे और साथ में ही एक खीरा और एक सिक्का लड्डू गोपाल जी के पास रख देना है। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लिया है। तो सुबह मैंने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा लिया था और लड्डू गोपाल जी को जन्म कराने के लिए ये माता रानी की मैंने चुनरी ले ली है। वो लड्डू गोपाल जी को सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनको उड़ा दी है और इसी से लड्डू गोपाल जी का जन्म कराएंगे। और बहुत ही सरल तरीके से आप लड्डू गोपाल जी को जन्म कराने की प्रक्रिया बता रही हूँ। इस चुनरी या कपड़े को हम लड्डू गोपाल जी के ऊपर ढक देंगे और एक खीरा और एक सिक्का, जो 1 रुपये का सिक्का होता है, वो हम लड्डू गोपाल जी के पास रख देंगे। आप चाहें तो 2 खीरे भी रख सकते हैं, 1 सिक्का रख सकते हैं। और इसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को बार बार छूना नहीं है। इसके बाद आप घर के कार्य कर सकते हैं या मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं या घर के कोई भी कार्य कर सकते हैं। जब रात के 12 बज जाएंगे, जब सभी मंदिरों में शंखनाद हो जाएगा और टीवी पर, मोबाइल पर ये न्यूज़ आ जाएगी कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म हो चुका है और रात के 12 बज जाएंगे, उसके बाद हम ताली अथवा घंटी बजाकर जो हमने लड्डू गोपाल जी को चुनरी उड़ाई है वो धीरे से हम हटा देंगे। चुनरी हटाते समय आप कोई भी भजन गुनगुना सकते हैं, फ़ोन में चला सकते हैं या टीवी में भजन चला सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो जो लड्डू गोपाल जी को मैंने चुनरी उड़ाई थी वो हटा दी है। जन्म कराने की ये सबसे सरल विधि है। इसके बाद जो हमने लड्डू गोपाल जी के पास खीरा रखा है, उसी सिक्के से हमें खीरे वाले जो डंठल वाला हिस्सा है उसे हम कट कर देंगे, यानी इसको नाल छेदन बोला जाता है। तो इस तरह से हमें क्लॉकवाइज जो घड़ी की सुई घूमती है उसके आकार में सिक्कों को घुमाते हुए खीरे वाले डंठल वाली साइड को उसे हमें अलग कर देना है। और जो डंठल वाला हिस्सा है उसे तुलसी के गमले में अथवा किसी भी अन्य गमले में आप दबा सकते हैं और सिक्के को हमें अपने पास रख लेना है और जो भी खीरा बचेगा उसे प्रसाद के रूप में हम घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। तो ये थी लड्डू गोपाल जी के जन्म कराने की सरल विधि। अब हम ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कर, हमें यहीं पर लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराना है। आप चाहें तो ये पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या एक अलग से चौकी लगाकर आप जन्माष्टमी की पूजा कर सकते हैं। जैसे भी कृष्ण भक्तों को सुविधा हो अपने लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी मना सकते हैं। तो अब मैंने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराऊंगी। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी परात ले ली है और उसमें तुलसी दल रखकर लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराएंगे। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, क्योंकि उस चरणामृत को हम घर के सभी सदस्य ग्रहण करेंगे, इसलिए तुलसी दल रखकर हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराएंगे। जब रात को ठाकुर जी को जन्म हो जाएगा उसके बाद ही हमें लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराना है। छोटे से नन्हे से प्यारे से हमारे ठाकुर जी का जन्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान कराएंगे, उसके बाद दही से स्नान कराएंगे। आज अच्छे से हम रगड़ रगड़ के हल्के हल्के हाथों से ठाकुर जी को स्नान कराने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है। आज का दिन लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खास होता है और साथ ही कृष्ण भक्तों के लिए और भी ज़्यादा खास होता है। इसके बाद शहद से स्नान कराएंगे, घी से स्नान कराएंगे, शक्कर से स्नान कराएंगे। इसके बाद हम शुद्ध सादा जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। आप चाहें तो 5 चीज़ों को एक ही जगह मिलाकर भी पंचामृत स्नान करा सकते हैं, या आप चाहें तो सुबह के समय भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं, या आप चाहें सादा जल में गंगा जल डालकर भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। और रात को तो हमें लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराना ही है। लड्डू गोपाल जी को साफ से टॉवल से हम अच्छे से पोंछ देंगे और सुंदर सा हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। आज हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ है तो बहुत ही प्यारी सी स्माइल हमारे ठाकुर जी दे रहे हैं। इस ड्रेस में हमारे नन्हे मुन्ने से प्यारे से ठाकुर जी बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। और जो हमने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराया है उसे इधर उधर नहीं फेंकना है और ना ही किसी भी पौधे में हमें डालना है।
उसे घर के सभी सदस्यों में हमें बांट देना है, वो ग्रहण कर लेंगे। आज हमारे लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है तो नए वस्त्र तो ज़रूर बनते हैं, नए नजरिए, नए ज्वेलरी, जो भी कुछ हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे वो सारा कुछ नया पहनाएंगे। आप चाहें तो लड्डू गोपाल की ड्रेस घर पर बना सकते हैं या मार्केट से भी खरीद कर ला सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को इत्र जरूर लगाइएगा और इसके बाद सिंहासन पर हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे और शीशा जरूर दिखाएंगे। तो आज हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ है और सुंदर सा हमने श्रृंगार किया है, तो हमारे लड्डू गोपाल जी को भी पता चलना चाहिए कि हमने उनको कितना सुंदर सजाया है। कोशिश करें ठाकुर जी को सारी चीज़ें नई नई पहनाएं, और अगर नई नहीं है तो पुरानी है तो पहना सकते हैं। और अगर जन्माष्टमी के दिन आप कोई भी पुरानी चीज़ें पहना रहे हैं तो गंगा जल छिड़क कर आप लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। और अब हम लड्डू गोपाल जी को शीशा दिखाएंगे, दीपक जलाएंगे, गाय माता को भी हम विराजमान करेंगे, धूप जलाएंगे और लड्डू गोपाल जी को तुलसी दल जरूर समर्पित करेंगे। आप तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ के रख सकते हैं। और जन्माष्टमी के दिन पूजा के बाद 1 या 2 मिनट के लिए हम लड्डू गोपाल जी को झूला अवश्य झुलाएंगे। अगर झूला नहीं है तो कहीं भी आप हैंग करके, जो पर्दे की पाइप होती है या कहीं भी रॉड वगैरह है, उस पर हम लड्डू गोपाल जी का झूला डालेंगे, किसी भी टोकरी में, किसी भी बास्केट में, जिस भी जगह आपके जहाँ सूटेबल हो लड्डू गोपाल जी का झूला अच्छे से डल पाए, और वहाँ लड्डू गोपाल जी का झूला डाल सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक लगाएंगे, चावल समर्पित करेंगे तिलक पर, साथ ही हमने यहाँ पर गाय माता को भी विराजमान कर लिया है। और लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाते समय बहुत ही हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बहुत ही नन्हे मुन्ने से और छोटे से हैं और शरारती भी हैं साथ में। इसलिए लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाने से पहले या झूला से उतारने के बाद ही हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। हमें झूले पर लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित नहीं करना है। तो अब मैं लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित कर दूंगी। और भोग में घेवर अगर आपके पास है तो घेवर समर्पित कर सकते हैं, धनिया पंजीरी, और जो भी आप भोग परोस रहे हैं लड्डू गोपाल जी को, उसमें तुलसी दल जरूर रखिएगा, जरूर रखना होता है। अगर आपके पास फूल हैं तो लड्डू गोपाल जी को फूल जरूर समर्पित करें। लड्डू गोपाल जी को जन्म के बाद जब भी भोग समर्पित करते हैं तो धनिया पंजीरी और आटे की पंजीरी का भोग जरूर समर्पित करते हैं। इसके बाद आपके पास जो भी मिठाई है उसे भोग में समर्पित कर सकते हैं, या आप चाहें तो 56 भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। 56 भोग में आप दिन में भी आप समर्पित कर सकते हैं, या आप चाहें तो रात को भी 56 भोग समर्पित कर सकते हैं। धूप दीप दिखाएंगे, आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या जो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी दल रखेंगे। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी के लिए किसी भी बर्तन में जल जरूर रखेंगे। साथ ही हम लड्डू गोपाल जी को दक्षिणा जरूर समर्पित करेंगे, और लड्डू गोपाल जी को कोई ना कोई गिफ्ट आप जरूर दें। सबसे प्यारी लड्डू गोपाल जी के लिए बंसी और मुरली होती है, आप उसे गिफ्ट कर सकते हैं, या आप लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी ड्रेस बना सकते हैं, कुछ भी उपहार में आप दे सकते हैं। तो चलिए अब हम आरती कर लेते हैं। तो सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद चंद्रमा को अर्घ देंगे। इस तरह से जन्माष्टमी की पूजा हमारी पूर्ण हो जाएगी। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और जब हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी उसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे। और साथ ही कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों को हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लगे, उनका श्रृंगार कैसा लगा। और जब आप व्रत खोलने के बाद सोने के लिए जाएंगे उससे पहले आपको ठाकुर जी को अवश्य सुलाना है। तो हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी को गलती से भी पूरी रात जगह ना छोड़ जाइएगा। आपको उनको उस दिन सुलाना जरूर है, लड्डू गोपाल जी को जरूर से सुलाइएगा। जन्माष्टमी की सरल पूजा विधि अगर आप लोगों को पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जन्माष्टमी से जुड़ी और भी वीडियोज़ हमारे चैनल पर आने वाली है और आ चुकी हैं, तो ज़रूर से देखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।